एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। हमें हाउसवान और उसके गैंग को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का जो कि हाउसवान के ही ग्रुप में था, वो हाउसवान की तरफ देखकर उसे कहता है हाउसवान। हाउसवान कहता है तभी वो लड़का कहता है हाउसवान जो कि उस लड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा था, वो फिर से कहता है तभी वो लड़का कहता है हाउसवान। तभी हाउसवान, जिसको गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़के को घूर कर देखता है और कहता है क्या बोलोगे भी कुछ। तभी वो लड़का कहता है हाउसवान, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने जो किया वो सब ठीक है? क्या तुम्हें ज़रा सा भी खौफ नहीं है कि अगर जान को पता चला तो क्या होगा, या फिर अगर हम गलत साबित हो गए तो क्या होगा? ये बात तुमने सोची है हमारे साथ क्या होगा? तभी हाउसवान कहता है तुम इस बात की फिक्र कर रहे हो, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। हमने जो प्लान बनाया है वो एकदम सटीक निशाने पर लगा है। देखना उस जान की लाइफ कैसे हेल हो जाएगी और मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तभी उसके पास जो लड़की खड़ी थी वो वही लड़की थी जिसने जान पर झूठा एलिगेशन लगाया था। वो हाउसवान को देखते हुए कहती है, पर हाउसवान, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम जान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। बताओ ना, आखिर तुम्हारा जान से ऐसा क्या दुश्मनी है कि तुम जान की हालत बदतर से भी बदतर बनाना चाहते हो, जबकि वो तो तुम्हारा दोस्त है और तुम हमेशा उसी के साथ रहते हो। हाउसवान जो कि उस लड़की को घूर कर देखता कहता है, क्या दोस्त? हम दोनों कभी दोस्त नहीं थे, ना है और ना ही कभी रहेंगे। वो हमेशा ही मेरी नज़र में मेरा एक राइवल था, जिसे हमेशा से मैं बस अपने सामने से हटाना चाहता था और कुछ नहीं। तभी वो लड़की कहती है, पर क्यों? हाउसवान कहता है, जान मुझे पता है कि जो वो करता है वो उससे बिल्कुल उल्टा है। वो उस लायक ही नहीं था। मैं हमेशा से ही अपने कॉलेज के बुली ग्रुप का लीडर बनना चाहता था, पर जान में पता नहीं सबने ऐसा क्या देख लिया कि सबने उसको लीडर बना दिया। पहले ये ग्रुप ऐसा नहीं था, पर हाँ, मेरे जाते ही मैंने जान को बताया कि क्या करना चाहिए। तब जान ने ये सब स्टार्ट किया। मेरी वजह से हमारा ग्रुप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हर कॉलेज का हर स्टूडेंट हमारे पास आने से डरता है, हमारे खिलाफ जाने से डरता है। पर मैं जानता तो वो हमेशा से इस ग्रुप के लायक नहीं है। अगर उसे मौका मिलता तो वो हर किसी को छोड़ देता। वो तो मैं हूँ। जो कुछ भी मैं चाहता था वो सब जान को मिला, चाहे वो फेम हो, चाहे वो कोई चीज़ हो जो मैं पाना चाहता था, वो हमेशा जान को मिला, जबकि वो डिज़र्व भी नहीं करता था। हमारा ग्रुप अभी तक ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप में मैं था, वरना उस जान ने तो कब का इस ग्रुप को अच्छे बच्चों का ग्रुप बना दिया होता। एक अच्छे बच्चों का ग्रुप। ऐसे कहकर हाउसवान हंसने लगता है। मुझे पता है वो ऐसा नहीं है। मैं जब इस कॉलेज में आया था तब मैं चाहता था कि हर कोई बस मुझे देखे, मुझे जाने, पर मैं जब यहाँ आया तब मुझे पता चला कि हर कोई तो एक लड़के का दीवाना है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जान था। वो हर चीज़ में परफेक्ट था। मुझे उससे जलन होती थी। आखिर वो ऐसा क्यों है? आखिर सब उस पर ही ध्यान क्यों देते हैं, जबकि मैं भी उस सारी चीज़ों में अच्छा था जिसमें जान था, पर तब भी सारे जान को ही अटेंशन देते थे। क्यों? बस मुझसे यही चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी। मैंने धीरे धीरे जान से दोस्ती करना स्टार्ट किया, फिर उसे वो चीज़ करवाने लग गया उससे जो वो करना नहीं चाहता था, पर मैंने उससे वो हर चीज़ करवाई और धीरे धीरे मैंने ये ग्रुप बनाया। लेकिन इस ग्रुप का लीडर जान बन गया। क्यों? ऐसे कहकर हाउसवान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपना हाथ वहीं रखी टेबल पर मारता है। वो लड़की जो कि हाउसवान को देख रही थी और कह रही थी, तो ये वजह है, तुम जान से जलते हो, इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया ताकि कोई भी जान पर ध्यान ना दे, है ना? वो तुमसे परफेक्ट है। वो लड़की जैसे ही ऐसा बोलती है, हाउसवान उसका जबड़ा पकड़ लेता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वो मुझसे ज़्यादा परफेक्ट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ परफेक्ट। पर ये बात
किसी को दिखती नहीं है। ऐसा कहकर हौशन उस लड़की को दूर धकेल देता है। तभी हौशन कहता है, तुम्हें जितना कहा गया है उतना ही करो। तुमने उस दिन जो कुछ भी ईबो से कहा था, जो कुछ भी तुमने हर चीज़ सबको बताई, बस अपनी उसी बात पर टिके रहना, समझे। हमें जान को कैसे भी कैसे दोषी साबित करना ही है। तभी के टीम का दूसरा इंसान बोलता है, पर तुम्हें क्या लगता है हौशन, वो लड़का ईबो हमारे साथ देगा? तभी हौशन कहता है, हाँ, क्यों नहीं देगा, आखिर जान ने उसके साथ भी तो बुरा किया है। तभी वो लड़का कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि जान उसके साथ ऐसा कर सकता है। हौशन कहता है, नहीं, उसने किया है, मुझे पता है। वो कल रात बहुत ड्रंक में था, मैंने उसे बहुत भड़काया था, और जब वो ये सब करके आया था तब मैंने उससे पूछा था कि क्या उसने उसको किया। उसने कहा था कि हाँ उसने किया, उसने ज़रूर किया होगा। देखा नहीं था तुमने? हमने ही तो ईबो को उठाया था और उस रूम में छोड़ा था, और कैसे जान गुस्से में गया था और रूम से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम्हें पता है ना। तभी वो लड़का कहता है, हाँ, पर हम तो चले गए थे। रोशन कहता है, तो क्या हम क्या वहाँ खड़े रहकर उसकी आवाज़ें सुनते? हाँ, जान को जो करना था उसने कर दिया, अब हमें जो करना है हम वो कर रहेंगे। ऐसा कहकर हौशन एक ईवल सी स्माइल देता है। तभी हौशन जिस प्लेग्राउंड में था, उस प्लेग्राउंड का डोर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खुलता है और एक आदमी सीधा हौशन की तरफ तेज़ी से भागता हुआ आता है और सीधा उसे एक पंच मार देता है। हौशन को इससे पहले कुछ समझ आता, वो सीधा फर्श पर गिर चुका था। हौशन जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो गुस्से में अपना फेस उठाकर उस पर्सन की तरफ देखता है जिसने उसको पंच मारा है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जी चैंग था। जी चैंग हौशन को गुस्से में घूर कर देखता है, वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसको उठाता है और कहता है, क्यों तुम जान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे पता है जान के साथ ऐसा करने वाले तुम हो, सबके जिम्मेदार तुम हो। जो कुछ भी जान के साथ हो रहा है उस सब के जिम्मेदार तुम हो। आखिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो? क्यों? आखिर बिगाड़ा क्या है जान ने तुम्हारा? हाँ, ऐसा कहकर जी चैंग हौशन को जोर जोर से झंझोड़ रहा था। हौशन जी चैंग को अपने से अलग करता है और फिर अपने आप को ठीक करते हुए बोलता है, हाँ, आ गए तुम, मुझे पता था कि तुम मेरे पास ज़रूर आओगे। ऐसे कहकर हौशन एक ईवल स्माइल देता है। तभी वहाँ पर ईबो और जीली भी भागते हुए आ गए थे। जीली और ईबो दोनों ही भागते हुए जी चैंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं, जी चैंग। तभी हौशन ईबो को देखते हुए बोलता है, ओह, तो तुम भी आ गए, क्या तुमने फैसला कर लिया? बताओ मुझे। हाँ, मुझे पता है तुमने फैसला कर लिया है, अब तुम हमारे ग्रुप में हो, तुम चिंता मत करो, हम उस जान को सज़ा दिलवा कर रहेंगे और तुम्हें इंसाफ दिला कर रहेंगे। ईबो जो कि गुस्से से हौशन को घूरता है। हौशन एकदम के लिए चौंक जाता है कि वो उसे गुस्से में क्यों घूर रहा है। तभी ईबो कहता है, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दूंगा, समझे तुम? हौशन और उसकी गैंग एकदम शॉक हो जाती है। हौशन कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे साथ जान ने इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लोगे? तभी ईबो कहता है, उसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, वो तुम्हारी तरह जानवर नहीं है। ऐसा कहकर ईबो हौशन को घूरने लगता है। हौशन जो कि ये सुनता है और ईबो को गुस्से में घूर के देखता है और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अभी वो जी चैंग की तरफ देखकर बोलता है, क्या इसने तुम्हें भड़काया है? क्या इसने तुम्हें कहा है कि तुम ऐसा कुछ कहो? ईबो देखो, डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आओ, मुझे बताओ, हम उस जान को सज़ा दिलवा कर रहेंगे। तुम्हारे साथ उसने जो कुछ भी किया है, हम उसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। तुम इसकी बात पर मत आओ, ये हमेशा ही उस जान का ही साथ देगा, चाहे वो गलत हो या सही। तभी ईबो कहता है, जी चंगा तुम्हारी तरह नहीं है। हौशन को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में ईबो को तरफ घूरकर देखता है और कहता है, क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, तुम्हें इंसाफ देना चाहता हूँ, और तुम जो हो कि मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। हाँ, तभी ईबो कहता है, किसने कहा तुम से? हाँ, कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? हाँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे साथ किसी ने भी कुछ भी नहीं किया है। तभी हौशन कहता है, कहा तुमने? ईबो ने कहा, हाँ, मैंने सही कहा,
मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, वो तो तुम हो जो कि अपने ही दोस्त के साथ इतना ज़्यादा बुरी सलूक कर रहे हो, इतनी ज़्यादा बुरी हरकतें कर रहे हो। तभी हौशन कहता है वो मेरा दोस्त नहीं है, ऐसा घटिया इंसान मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तभी जीचंग कहता है घटिया जान नहीं, घटिया तुम हो, यू बास्टर्ड। ऐसे कहकर जीचंग हौशन को फिर से एक पंच मारता है और उसके ऊपर आकर उसे मारने लगता है। ईबो और जीली उसे रोकते हैं। ईबो और जीली जल्दी से जीचंग को रोकते हुए उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। हौशन भी उठता और कहता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है ना, देखना तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले मैं उस जान को बर्बाद करूंगा और फिर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम दोनों दोस्तों को मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हें मैंने एक चांस दिया था बचने का, पर तुमने वो चांस गवा दिया। अब देखना बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। ऐसा कहकर हाओशुआन वहाँ से चला जाता है, साथ में उसकी वो सारी गैंग भी वहाँ से चली जाती है। वो बस जीचंग को संभाल रहा था। जीचंग जो कि अब नीचे बैठ जाता और कहता है मैं क्या करूँ, मैं जान को कैसे बचाऊँ। तभी वो कहता है गग्गा प्लीज़ शांत हो जाइए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, हम ज़रूर कुछ करेंगे। तभी जीचंग अपना सर पकड़ कर बोलता है हम क्या करेंगे। ऐसा कहकर वो अपना सर भी फर्श पर रख लेता है। वो बस अपनी नम निगाहों से जीचंग को देख रहा था। इधर दूसरी तरफ जेल में जान की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो बार बार लाया जा रहा था, कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। जान यहाँ से जाना चाहता था। उसकी हालत सच में बहुत बुरी हो गई थी। उसके आंसू भी उसके चेहरे पर सूख गए थे और निशान बन गए थे। जान जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी था, वो बस यहाँ से निकलना चाहता था। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं। जान जैसे ही उन्हें देखता है वो सीधा ही उठकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया है प्लीज़। तभी वो पुलिस वाले गेट खोल देते हैं। जान खुश हो जाता है, वो जल्दी से बाहर आता है। वो कहता है आपने मुझे छोड़ दिया। तभी वो पुलिस वाले कहते हैं किसने कहा हमने तुम्हें छोड़ दिया, हाँ तुमसे मिलने कोई आया है, हम बस तुम्हें उससे मिलवाने ले जा रहे हैं, वरना तुम जैसे क्रिमिनल को हम यहीं पर कैद करके रखे। ऐसा कहकर वो दोनों ही जान को पकड़ लेते हैं। जान कहता है मुझे छोड़िए, पर वो दोनों जान की बात नहीं मानते और उसे पकड़ कर ही ले जाने लगते हैं। वो उसे उस रूम में भेज देते हैं जहाँ पर उससे जो पर्सन मिलने आया है वो उससे बात कर सके। जान जो कि अब उस कमरे के अंदर जाता है और आगे बढ़कर वो उस इंसान को देखता है जो उससे मिलने आया है, तो उसकी आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम थी जिनके आंखों में भी आंसू थे। जान जल्दी से भाग कर जाता है और कहता है मॉम। तभी जान की मॉम जान को देख कर बोलती है जान उन दोनों के बीच में ही दीवार थी, वो बस एक खिड़की के थ्रू ही एक दूसरे को देख पा रहे थे। तभी जान की मॉम कहती है जान तुम्हारी क्या हालत हो गई है बेटा। तभी जान कहता है मॉम मैंने कुछ नहीं किया, मॉम मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर सकता मॉम आप जानती है ना मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने सच में कुछ नहीं किया मॉम, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना मॉम, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज़ मॉम। ऐसा कहकर जान अपनी मॉम के सामने रोने लगता है। जान की मॉम भी रोने लगती है और कहती है जान तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगी। मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मैं लॉयर हायर करूँगी, पर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूँगी। जान तुम चिंता मत करो बेटा, तुम डरो मत, तुम्हारी मॉम है। कहता है मॉम मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। तभी जान की मॉम कहती है हाँ मैं निकालूंगी। जान कहता है मॉम प्लीज़ डैड से बोलिए ना, मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकाले, मेरे यहाँ दम घुट रहा है, मैं यहाँ नहीं रह सकता मॉम, यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, मैं नहीं रह सकता यहाँ पर मॉम, प्लीज़। जान की ऐसी बातें सुनकर जान की मॉम निराश हो जाती है क्योंकि जान के डैड उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। जान कहता है मॉम आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, पर जान की मॉम कुछ भी नहीं कहती, वो बस रोने लग जाती है। जान अपनी मॉम को ऐसे रोते हुए देखकर कहते हैं क्या हुआ मॉम, क्या डैड नहीं आएंगे, क्या वो मुझे नहीं बचाएंगे। जान की मॉम कहती है
जान तुम अपने डैड को जानते हो ना। तभी जान कहते मॉम मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप डैड को बताइए ना मैंने कुछ नहीं किया, उनके सामने कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दिए मेरे बिहेवियर के लिए, पर मुझे यहाँ से बाहर निकाल लीजिए प्लीज़ 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 मॉम प्लीज़। जान की मॉम जो कि जान को रोते हुए देखकर उसे कहती है प्लीज़ जान चुप हो जाओ, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगी, मैं तुम्हारे डैड को मनाऊँगी, मैं उनसे बोलूँगी कि उनका जान बहुत अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया, जान ने कुछ नहीं किया। तभी जान कहता है प्लीज़ मॉम प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद कुछ गलत नहीं करूँगा, कुछ गलत काम नहीं करूँगा, मैं उसकी सारी बात मानूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मॉम प्लीज़। जान की मॉम बस हाँ में अपना सिर हिलाती है, कहती है हाँ मैं तुम्हें जल्दी यहाँ से बाहर निकालूंगी, बहुत ही जल्दी। कहकर वो जान के आंसू को पोंछती है और बस उसके फेस को सहलाने लगती है। वो जान को गले तो नहीं लगा सकती, पर वो उसके फेस को सहलाकर बस उसे दिलासा दे रही थी। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट को कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, प्लीज़ कमेंट बहुत कीजिएगा। ओके गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।